जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और किसान पाठशाला में हम आ चुके हैं। जिला मऊ पूर्वांचल का एक बड़ा सुंदर और छोटा सा जिला है। लगभग सरयू नदी के आसपास में हम हैं इस समय पे। और मैं आपका परिचय करा देता हूं जिनके यहाँ पे हैं हम। राम राम साहब। राम राम। भाई साहब, आपका परिचय। मैं चंदन राय, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से। आपका मोबाइल नंबर? 9532 494 401। जी, हम ये गांव कौन सा है? सहरोज। सहरोज। जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार सर। आपका परिचय? राघवेंद्र राय सहरोज, मऊ। अच्छा, आप यहीं के हैं, इसी गांव के? जी जी। नमस्ते भैया। नमस्कार। आपका परिचय? पंकज यादव, उत्तर प्रदेश, मऊ डिस्ट्रिक्ट, सहरोज ग्राम सभा है हमारा। आप इसी गांव के हैं? जी। नमस्ते भैया। नमस्कार। आपका परिचय? धीरज राय, ग्रामपुर सहरोज, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से हैं हम। ये पूर्वांचल में काउंट होता है उसमें बुंदेलखंड में? अच्छा, पूर्वांचल में। नमस्ते भैया। नमस्कार, मोनू राय, जिला मऊ, ग्राम सहरोज। जी हाँ भाई, ये राय साहब का लड़का है तो बहुत सेवा करता है। पिछली बार भी काफ़ी सेवा करी इसने हमारी। ले बेटा, पकड़ के रखना है। इधर से हाथ हटा दिया। कुमार साहब, कुछ पूछ रहे थे आप? देखो, 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आप लोग खेत की तैयारी रासायनिक करते हो। अभी सब लोग केले वाले ही हैं। जी जी। आप लोग जो खेत की तैयारी करते हो वो रासायनिक करते हो। जी। वो गड़बड़ है। सारी चीज़ें क्या हो, घर में लगे? सारी चीज़ें रासायनिक नहीं हो सकती। आप वो समझ जा चुका है। या तो आपकी ज़मीन का कार्बन इतना ज़बरदस्त हो कि आप जो उसमें डालें वो उसको खपा दे। आप ज़मीनों का अगर आप कार्बन चेक करवाएंगे तो लगभग 0.40 से नीचे है सभी का, और ये बिल्कुल ख़त्म की स्थिति है। पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन की ये स्थिति हो चुकी है कि 62% पॉलिनेशन करने वाले जो जीवाणु हैं लगभग ख़त्म हो गए। 38% से हम लोग काम चला रहे हैं। इसका प्रभाव फसलों पर भी पड़ेगा। देखिए, हवाई जहाज से ऊपर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, नीचे गाड़ियाँ, ध्वनि प्रदूषण। कीट पतंगों को भी आराम चाहिए, उनको भी शांति चाहिए। अगर मैं यहाँ पे, तो आप सो नहीं पाएंगे शांति से, इतनी सी आवाज़ से। अगर ये बचे हुए 38 भी गए तो गेहूँ तो उगेगा लेकिन बाली नहीं बनेगी, पॉलिनेशन होगा नहीं। हम लोगों को सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अकेले राहुल, अकेले बलराम या अकेले राय साहब का काम या आपका काम एक आदमी से नहीं हो सकता। ये सामाजिक काम है। जैसे आज़ादी हम लेके आए थे देश में, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, अगर वो ये सोचते कि मैं ही क्यों करूँ, मुझे लोग पागल बोलेंगे, क्या मेरे से आज़ादी हो ही नहीं सकती, क्यों पागल बन रहा है, अपना खा पी मौज ले। भगत सिंह ये सोचते, चंद्रशेखर ये सोचते, गांधी जी ये सोचते, हम लोग आज आज़ाद होते, आप मास्टर साहब होते हैं, अंग्रेज हम पे कोड़े फेल रहे होते और हम गुलाम होते उनके आज। किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा। और एक बार सोचो, जब हम लोग शुरू हुए थे तो हमारे पास बहुत कम लोग थे। 2006 में मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी किसान पाठशाला, और आज 16.5 लाख तो रजिस्टर्ड है हमारे पास। अनंत किसान है। ऑर्गेनिक की तरफ जाना ही पड़ेगा, बिना बोतलों के, बिना शीशियों के। कुछ एक सूत्र हैं खेती के जो हमें प्रयोग करने हैं और हम उसके लाजवाब रिजल्ट आएंगे। हमारी स्थिति इस समय किसान की जो हो चुकी है वो ये है कि जैसे कोई बच्चा है और वो मेले में गया है और मेले में बहुत बड़े बड़े उसको खिलौने चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे गिटार है, वो उसके काम का नहीं है छोटे बच्चे के, लेकिन गिटार पर रंग बिरंगी लाइटें लगी तो वो कह रहे हैं मेरे काम का है। कोई और खिलौना है, जैकेट है, उस पर लगी तो वो कह रहा है मुझे ये भी चाहिए। उसका जो खिलौना मेरे पास है वो छोटा है तो उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा तेरा खिलौना मेरे पास है ना, वो चमक दमक में भाग के वहीं जा रहा है उन्हीं खिलौनों के पास। अब जब वो खिलौनों को ले रहा है तो गिटार को देखा तो लाइट बंद हो गई, थोड़ी देर बाद बंद। बोला यार इसका मैं क्या करूँ, फेंक दिया उसने। जैकेट लिया है, कुछ और चीज़ ली जो उसके काम की नहीं है, तो देखा यार ये भी मेरे काम का नहीं है। अब वो वापस से घूम के फिर मेरे पास आ रहा है। तो बच्चे ने जो मेरे खिलौने को लेकर एंजॉय करना चाहिए था और मेले में जो घूमना चाहिए था
वो एंजॉय उन खिलौनों के चक्कर में पड़ के खत्म कर दिया, मेला हो जाएगा उसके बाद। अब आप समझ रहे हो बच्चा कौन है और मेला कौन है? नहीं समझ में आया। बच्चे हम लोग हैं किसान, और मेला है या झपाझप वाली बोतलें, कोट पैंट टाई लगा के भाई साहब ये इतने सालों से काम कर रही है कंपनी, इतने देशों में ये काम कर रही है, इतने देशों में ये करती है। अरे भाई अगर इतने देशों में ये काम कर रही है तो हमारे देश का उद्धार काहे नहीं हुआ आज तक? हम काहे गरीब हैं? क्यों साहब किसान वुडलैंड का जूता क्यों नहीं पहन सकता? किसान वुडलैंड की जैकेट क्यों नहीं पहन सकता? पहनना चाहिए कि नहीं? सबसे मजबूत तबका है। किसान के घर से सैनिक निकल रहा है, किसान के घर से नेता निकल रहा है, किसान के घर से ही प्रशासन निकल रहा है, पूरा प्रशासनिक सेवाएं के बच्चे। किसान उगा रहा है तो तुम खा रहे हो। अगर हम ये सोचते कि हम नहीं उगाएंगे, सर अपने लिए उगाएंगे और आराम से घर रेट मारेंगे, हमारे को बैलेंस है 1 साल झेलने का, जी बाहर आ जाएगी 2 महीने के अंदर, इतनी लंबी। सही क्या गलत? लेकिन किसान को ही हर जगह लूटा जा रहा है। हमारी शुरुआत हुई थी, हम 2013 में सेना में थे, 2020 में रिटायर हुए, 17.5 साल करके। आत्महत्या देखी थी हमने अखबारों में किसानों की, बड़ा मन दुखी हुआ, मन किया कि कुछ बड़ा करेंगे जिंदगी में किसानों के लिए। और तब की मसाल अब बाहर लो बन के निकली है 2020 में। तो हम लोगों को गांव-गांव जाके सिखा रहे हैं आप कैसे 1 लाख एकड़ से कमाए बिना किसी सपोर्ट के, खुद सेल्फ सस्टेनेबल खेती कैसे करें। सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सहारा साला भाइयों को चाहिए। सहारा क्यों ढूंढ रहे हो? बिना सहारे के आप कैसे खेती करो? ये जो लड़के हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही, ये क्यों नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? 12वीं करने के बाद खेत में क्यों नहीं आ रहे? 2 एकड़ अगर किसी के पास जमीन है और वो 20,000 रुपए की नौकरी अगर कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत ट्रैक पे है। 2 एकड़ अगर आप मेहनत करो, कोई भी फसल, केला हो गया, सब्जी हो गई, बागवानी हो गई, और जितना समय उस कंपनी में दोगे वो रगड़ा मारेगी तुम्हारा। उसका आधा समय भी अगर तुमने खेत में दे दिया तो निश्चित रूप से सब उस नौकरी से तो बेहतर हो तुम। मिल रहा है, नौकरी से ज्यादा तो मिल ही रहा है 100%। 1 एकड़ केले से अगर तमीज से खेती करो, मिनिमम की बात करो, 2 लाख रुपए आराम से मिलता है। 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गया। 1 एकड़ मिल जाएगा। तुम्हारे साथ 2 एकड़ में 3 ही लगा लो, आप ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। 3 लाख को 12 से भाग कर लो, तकरीबन 25,000 रुपये महीना। तो नोएडा जाने से बचे और खा पी के मुस्टंडे यहीं आराम से बैठे अपने घर, 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो 25 तो तुम्हें यहीं मिल गया। अब तुम्हें 1 लाख रुपए कमाना तो और जमीन ले लो लीज पे, तो 12 घंटे काम कर लो तो लाख रुपए मिल जाएंगे। वहाँ काहे वो धूल फूकने जा रहे हो दिल्ली के अंदर, दूसरे गुलाम बनना। जी सर, यस सर, राइट सर, हम चौधरी साहब हैं, हमारी मर्जी, हम तो रह जाते हैं अपने घर बैठे। समझ रहे हैं? हम लोगों को यही सिखाने आएंगे। हम काहे रोजगार मांगे किसी से जाके, भीख भीख मांगे कि हमारी नौकरी लगा दो। हम यहीं बैठ के कमाएंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी वो आएगा हमसे, बहुत जाए राय साहब बोल के लेके जाएंगे। तो ये मसालों वहाँ से जल्दी शुरू हुई थी। हम लोगों ने देखा यार प्रोडक्ट बेस्ड खेती तो कब तक करेंगे, पॉसिबल नहीं। पहले लोगों को रासायनिक के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता था, अभी ऑर्गेनिक आ गए। देखो ये है, समय की मांग है, हमारी ज़मीनें खराब हो रही हैं, क्या क्या कहानियाँ सुनाते हैं लोग, आपको पता ही है। और पीछे से जैकेट में से शीशे निकालते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद आप हमारी गाड़ी चेक कर लो, मेरा कच्चे बनियान के अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर, मेरा बिस्तर उस्तर है, स्लीपिंग बैग वगैरह कुछ नहीं, खाली चले मसाले लेके, ज्ञान देंगे, खाना खाएंगे, सुबह निकल जाएंगे। तो मेन है कि हमारी जो दिशा है वो गड़बड़ है। और कैसे गड़बड़ है? अभी आप केला खेती कर रहे हैं, आपको 75,000 रुपये जो अभी खेती कर रहे हो उसके हिसाब से यहीं पे बचवा दूंगा। आप बोलोगे हाँ ये सही बोलोगे, बाकी में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं एकड़ से, लेकिन वो 1 लाख कहाँ है? तो यूट्यूब में ही बोल, जादू की तरह बोलते हैं लोग, केला खेती करो 2.5 लाख रुपए कमाओ। अबे 2.5 लाख है कहाँ? मिलता तो 1 से 1.5 लाख ही है। अल्लाह वो 1 लाख कहाँ है? आप भी सोचते होंगे 1 लाख। अभी कोई फंसेगा चक्कर में तो उससे पूछेंगे बेटा ये 1 लाख बता दे कहाँ रुका हुआ है, तो 1 लाख आपको मैं निकलवाऊंगा यहीं से।
ठीक है,